मध्य प्रदेश के 65,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में एमपी के चुनाव आयकर सुखबीर सिंह सहित स्टेट आइकॉन राजीव वर्मा, गोविंद नामदेव, दिव्यांका त्रिपाठी, दाहिया संजना सिंह और देशना जैन भी मौजूद रहे। और इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि जागरूक मतदाता देश की प्रगति का आधार है। मतदान करना अधिकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है। कार्यक्रम में मतदाता शपथ भी दिलाई गई और चुनावों में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिए गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल पटेल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 का संचालन, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावों का काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिए हैं। उम्मीदवारों की जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र संबंधी भ्रांति और भेदभाव से ऊपर उठकर मत अधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाताओं का सजग करें। मतदाताओं को बताएं कि हमारे संविधान ने हमें समान अधिकार दिए हैं, लेकिन इन्हें सार्थक तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अर्थात योग्य और नीतिपरक उम्मीदवारों का निर्वाचन करें। तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की और तेजी से साथ आगे बढ़ेगा और मतदाता भी अपनी प्रगति से गौरवान्वित होंगे। का मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुमूल्य है और उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। और उसके लिए सबसे अनूठी बात यह है कि हम आमतौर पे कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार ये करे वो करे। हम अपने तरफ कभी नहीं उंगली उठाते, खुद को नहीं देखते। अच्छी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इतने अनूठे एफर्ट्स कर रहा है ताकि मत बढ़े। और मैंने अभी जो आज सुना कि इस बार जो विमेन वोटर्स थी वो मेल वोटर्स से कहीं ज़्यादा थी, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारे प्रदेश के तो क्या पूरे देश के जितने भी वोटर्स हैं वो आगे आए और हर इलेक्शन में वो आके अपना वोट ज़रूर दें। मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, पहले से काफ़ी बढ़ा है। ये जो आंकड़े हैं वो भी कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से वोटिंग डे के दिन हम देखते हैं लंबी लंबी लाइन्स, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी मतदान और बढ़ने वाला है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतदान हमारे लिए जैसे कि हम दिवाली, होली, बाकी त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से राष्ट्रीय पर्व है और ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी जागरूक करें, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हमारा मतदान बहुत ज़रूरी होता है। भोपाल में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ कई लोगों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें फर्स्ट टाइम वोटर से लेके वो चुनावी अधिकारी कर्मचारी भी शामिल रहेंगे जिन्होंने चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे साथ रागिनी जी मौजूद हैं जो नोडल अधिकारी थी और जिन्होंने चुनाव में उत्कृष्ट कार्य किया, इसीलिए उनको राष्ट्रीय मतदाता दिवस में पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार में। आप ये बताइए कि आज आपको कैसा लग रहा है और आपने क्या खास किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जिन्होंने भी हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है मतदान, उसमें अच्छा कार्य किया था, उन सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। और इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा एक नई पहल की गई थी कि जो भी मतदाता पहले वोटिंग करने आते हैं और हर बूथ पर तकरीबन 3 लोगों को अलग अलग पुरस्कार दिए गए थे। तो उस पुरस्कार का जो स्वीप नोडल केंद्र बनाया गया था, मैं वहाँ की नोडल अधिकारी थी और रितेश शर्मा और मेरी देखरेख में पूरे भोपाल में सभी को पुरस्कृत किया गया था, जिसमें मुख्य बात थी कि 3 डायमंड रिंग प्रदान की गई थी। नहीं, आपको ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसके लिए आपको चुना गया? मैंने क्योंकि तकरीबन मैंने 15 दिन इस पे काम किया था और मैं 9-9 बजे रात तक वहाँ पर रहती थी कि क्योंकि भोपाल के जितने भी तकरीबन 8,000 बूथ थे वहाँ पर ये पुरस्कार देना, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो हम लोगों ने काफ़ी दिन उसके लिए काम किया। चुनाव आयोग लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करता है, तो आपके इन प्रयासों से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा? जी, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा था क्योंकि लोग कि हमें कुछ मिलने वाला है, उसके चक्कर में उन्होंने बहुत मतदान किया था। और पूरे भारत में ये एक पहली तरह का प्रयास था कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा था।
डायमंड रिंग भी दी गई थी, तो आपके जो भी कार्य क्षेत्र था वहाँ किसी को डायमंड रिंग मिली थी? मेरे कार्य क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन मैं खुद एक जगह जहाँ पर चांदबड़ में दिए गई थी वहाँ मैं ही डायमंड रिंग देने के लिए गई थी। और जो 4 इमली का एरिया है वहाँ पर भी एक डायमंड रिंग खुली थी और एक न्यू मार्केट में खुली थी। तो ये थी हमारे साथ रागिनी जी। उनका साफ कहना था कि उन्हें उत्कृष्ट काम करने पे पुरस्कार मिल रहा है। और इस बार चुनाव आयोग ने जो मध्य प्रदेश के चुनाव में पुरस्कारों की घोषणा की थी वो न केवल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में सहायक साबित हुई, बल्कि उससे लोगों में भी जागरूकता आई कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेन के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।